हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है काफ़ी न्यूमेरिकल्स किए थे। जो भी मैंने बेसिक इलेक्ट्रिकल में जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं, अभी हमें जो है सिर्फ और सिर्फ जो टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं, जो भी फॉर्मूलाज मैंने बताए हैं, बहुत सारे डेरिवेशंस मैंने उसमें आपको बताए हैं। और उन्हीं पे जितना भी मैंने पढ़ाया है, अभी हमने सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं। मैंने आपको बताया है विदाउट न्यूमेरिकल्स, विदाउट सर्किट, बिना सर्किट को सॉल्व किए हुए कैसे जो है वो फॉर्मूले उन सर्किट्स में अप्लाई करना है, वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, फॉर्मूला याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्किट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे। ठीक है, हमें कैसे फॉर्मूले अप्लाई करना है वो सीखना इंपॉर्टेंट है। और हम उनको कैसे सीखेंगे, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सर्किट्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो ही हमारा क्या होगा, बेसिक स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो इसी क्रम में आज लेक्चर नंबर 13 है। हम कुछ बेसिक इलेक्ट्रिकल के ही क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, और अच्छे अच्छे से क्वेश्चंस हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। एक 100 वाट का बल्ब है, एक 40 वाट का बल्ब है। ठीक है, दोनों कैसे कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। ठीक, 100 वाट टू 100 वोल्ट लैंप, जो फर्स्ट वाला बल्ब है हमारा, इसकी रेटिंग है। लैंप बी की रेटिंग कितनी दे रखी है, 40 वाट टू 100 वोल्ट इसकी रेटिंग दे रखी है। ठीक है, तो आपने सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस जो हमने यहाँ पर ये सर्किट बनाया है, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हमने निकालना है कि इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। मीन्स लैंप ए और लैंप बी का रेजिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो कैसे निकालूंगा, और पूरे सर्किट का क्या होगा, रेजिस्टेंस कितना होगा। दूसरे क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इसकी ब्राइटनेस चेक करनी है। कौन सा लैंप जो है ज़्यादा ब्राइटर होगा, लैंप ए और लैंप बी में। ठीक है, वो चीज़ हमें इंपॉर्टेंट यहाँ पे वही चीज़ है कि इन दोनों बल्ब में ब्राइटनेस कैसे चेक करते हैं, सीरीज में हो या पैरेलल में हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, ब्राइटनेस चेक करने के लिए जिस भी, अगर मैं सीरीज सर्किट की बात करता हूँ, तो सीरीज सर्किट में जो है जिस भी लोड का, जिस भी बल्ब का जो रेजिस्टेंस होगा ज़्यादा होगा, वो बल्ब क्या करेगा, ज़्यादा ब्राइटनेस शो करेगा। बिकॉज सीरीज के केस में जो हमारा पावर होता है, दैट इज आई स्क्वायर आर। ठीक है, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम सीरीज में बल्ब की ब्राइटनेस को चेक करने के लिए। जिस भी बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ऑब्वियसली सी बात, इस फॉर्मूले से आपको पता चल रहा है, डायरेक्टली रिलेशन है रेजिस्टेंस के साथ। इसका मतलब जिस भी बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, वो ज्यादा ग्लो करेगा। ये तो होता है सीरीज में। और पैरेलल में क्या होता है, ब्राइटनेस चेक करने का, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। सीरीज में ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, वो बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। पैरेलल में जस्ट इसके अपोजिट होता है, जिस बल्ब का रेजिस्टेंस जितना कम होगा, वो बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। तो ये फॉर्मूला होता है पैरेलल सर्किट के लिए। और ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा होता है, अगर आपको सीरीज सर्किट में बल्ब की ब्राइटनेस चेक करनी है, तो आप ये फॉर्मूला अपनाओगे। अगर पैरेलल सर्किट में अगर आप बल्ब की ब्राइटनेस चेक कर रहे हैं, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से, अगर जितना रेजिस्टेंस, जिस बल्ब का रेजिस्टेंस जितना कम होगा, वो बल्ब उतना ब्राइटनेस शो करेगा पैरेलल सर्किट के केस में। सीरीज सर्किट के साथ जिस जिस बल्ब का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, वो बल्ब उतना ब्राइटनेस क्या करेगा, शो करेगा। क्योंकि सीरीज सर्किट डील करता है सीधे सीधे, मेन कंसिडरेशन सीरीज सर्किट में करंट का होता है, क्योंकि करंट क्या होती है, सेम है ना। तो ये तो चेंज होता रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पावर किसके, रेजिस्टेंस के। सेकंड केस में क्या है, डील करता है, क्योंकि आपको पता है पहला सर्किट डील करता है वोल्टेज के साथ। मेन कंसिडरेशन वोल्टेज का होता है, क्योंकि वोल्टेज इक्वल होता है पैरेलल में। ये मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, प्ले लिस्ट में जा करके आप सीरीज पैरेलल सर्किट पढ़ सकते हैं। सीरीज में करंट ऑलवेज सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज हमेशा क्या होता है, सेम होता है अक्रॉस द लोड। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे एक दो, तो आप समझ जाओगे कि किसमें कैसा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और कैसे करना है। ठीक है, अभी हमारे पास एक सर्किट है। तो सबसे पहले इस सर्किट में हमने निकालना है टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, कितना जो है इस सर्किट का रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए जिन भी स्टूडेंट्स को अगर क्वेश्चन आता है, तो वीडियो पॉज करके पहले जो है वो क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। और जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए नए सीख रहे हैं, वो देख सकते हैं। ठीक है,
तो मेरा कहने का मतलब है खुद पहले ट्राई करें, देन आप यहाँ इसको जैसे मैं करा रहा हूँ फिर इसको देखें। तो सबसे पहले हमें सर्किट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। यहाँ पर लैंप ए है, लैंप बी है। तो सबसे पहले हम लैंप ए का क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे। फॉर लैंप ए, लैंप ए की वोल्टेज दे रखी है, कितनी दे रखी है, 200 दे रखी है। इसकी पावर भी दे रखी है आपको 100 वॉट। अब एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जहां पर अब रेजिस्टेंस फाइंड करना है, आपके पास पावर दे रखी है, वोल्टेज दे रखा है। तो एक फॉर्मूला बताया था पावर का मैंने, इलेक्ट्रिक पावर में V²R। ये सब चीज़ें मैंने थ्योरी में सब कुछ पढ़ा है, और वही चीज़ मैं जो है उन्हीं पे मैं न्यूमेरिकल से आपको करा रहा हूँ, ताकि वो चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो P = V²/R। तो यहाँ से R = हो जाएगा V²/P, V², यानी कि 200 का स्क्वायर, पावर है इसकी 100 वाट, ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 400 ओम। कितना हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस 400 ओम। किसका आ गया ये 100 वॉट बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया 400 ओम। ठीक है, यानी कि इसका रेजिस्टेंस हमें मिल गया है 400 ओम। ठीक, 400 ओम हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, लैंप बी का ऐसे ही फाइंड करना है जैसे हमने लैंप ए का किया। तो लैंप बी के रेजिस्टेंस हो जाएगा सेम जैसे लैंप ए का फाइंड किया। तो R = मैं सीधे फॉर्मूला लिख देता हूँ V²/P। समझ गए, V², इसकी वोल्टेज कितनी है 200 × 200, और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है आपकी 40 वॉट। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस आ गया 1000 ओम। ठीक, अब इसका रेजिस्टेंस आपको मिल गया 1000 ओम। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस आपको मिल गया 400 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर्किट का, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस हो जाएगा यहां से लैंप ए का रेजिस्टेंस प्लस लैंप बी का रेजिस्टेंस। सिंपल, लैंप ए का रेजिस्टेंस आया 400 ओम और लैंप बी का रेजिस्टेंस आया 1000 ओम। सो आंसर हो जाएगा हमारा 1400 ओम। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, जहां पर हमने लैंप ए और लैंप बी का अलग अलग रेजिस्टेंस फाइंड किया, और देन हमने सर्किट का रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकाला, बिकॉज दोनों कैसे कनेक्ट है, सीरीज में। तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, जिस भी बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा हो, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है। ठीक है, तो सीरीज सर्किट में जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो बल्ब हमेशा क्या करेगा, मैक्सिमम ब्राइटनेस शो करेगा, ज्यादा ग्लो करेगा। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है लैंप ए का तो 400 ओम है रेजिस्टेंस, और लैंप बी का जो रेजिस्टेंस है वो 1000 ओम है। कितना है 1000 ओम, इसलिए लैंप बी विल बी ब्राइटर देन लैंप ए। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ठीक है, पैरेलल सर्किट में अगर होता, पैरेलल सर्किट अगर मैं इन दोनों को पैरेलल में लगा दूं, तब हमारा 100 वॉट क्या करेगा, ज्यादा ब्राइटनेस शो करेगा। आपने देखा होगा घरों में, जैसे जो आपके सिंपल बल्ब होते हैं, ऑर्डिनरी बल्ब होते हैं, येलो कलर जिस पे लाइट आती है, वो 60 वॉट का होता है, तो आप क्या लगाते हैं 100 वॉट का लगाते हैं, क्योंकि 100 वॉट का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम। तो पैरेलल भी घरों में जो परिपथ होते हैं, मैंने आपको बताया हाउस होल्डिंग जितने भी अप्लायंसेज होते हैं वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। तो पैरेलल में क्या होता है, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो ज़्यादा ब्राइटनेस शो करेगा। इसीलिए 100 वॉट का बल्ब जो है अभी यहाँ पर सीरीज में 40 वॉट का ज़्यादा जल रहा है, पैरेलल में करूँगा तो ये ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कितना है 40 ओम, सॉरी 400 ओम। कितना है 400 ओम, इसका 1000 ओम। ठीक है, तो ये वाला बल्ब ज़्यादा ब्राइटनेस शो करेगा अगर मैं पैरेलल की बात करता हूँ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। हाई रेजिस्टेंस सर्किट आपके पास जो गिवन है वो सीरीज सर्किट है, तो हाई रेजिस्टेंस वाला बल्ब हमेशा ज़्यादा ग्लो करेगा। अगर आपके पास पैरेलल में है तो लो रेजिस्टेंस वाला बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, जहां पर हमारे पास तीन बल्ब रखे हैं। ये सॉरी, इसकी रेटिंग लिख देता हूँ, L1, L2 और L3। ठीक है, L2 और L3 हमारे जो है दोनों बल्ब जो है आपको दिख रहा होगा पैरेलल में कनेक्ट है। L1 इन दोनों कॉम्बिनेशन के साथ, इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, और L1 की जो पावर रेटिंग आपको दे रखी है वो है 40 वॉट 200 वोल्ट। इसकी जो रेटिंग है वो है 40 वॉट 200 वोल्ट। ठीक है, देयर आर 3 लैम्प्स L1, L2 एंड L3 L2 एंड L3 विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, और इनका जो कॉम्बिनेशन है वो L1 के साथ कैसे में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, और L2 और L3 को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर हमने 2 स्विच भी क्या किए हुए हैं, अप्लाई करे हुए हैं। ठीक है, और आपकी जो सर्किट की वोल्टेज है, जो पूरी वोल्टेज है वो भी 200 वोल्ट। ठीक है, इस पर 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन S1 एंड S2 आर क्लोज देन टोटल सर्किट रेजिस्टेंस विल बी। मतलब कि जब मैं S1 और S2 को क्लोज कर देता हूँ, अभी ये ओपन है तो अभी इनमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। ठीक है, मीन्स अभी इसका जो अभी ये ओपन कंडीशन में, ठीक है ना, ओपन कंडीशन में इन दोनों का जितना भी रेजिस्टेंस होगा वो काउंट नहीं किया जाएगा। बिकॉज जब मैं करंट, अगर यहाँ से करंट जाएगी तो करंट यहाँ तक जाएगी, फिर यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे ओपन करंट जाएगी नहीं। मीन्स इसका जो है रेजिस्टेंस सर्किट में कंसीडर नहीं कर सकते हम। ठीक है, उस स्थिति में अब हमने S1 और S2 को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। मीन्स ऐसे क्लोज कर दिया, यूँ क्लोज कर दिया। मीन्स अब पूरा सर्किट जो हमारा काम करने लग गया है। ठीक है, अब जब मैं S1 और S2 को क्लोज कर दूंगा तो पूरा जो है सर्किट ऑपरेट होने लग जाएगा। यहाँ से करंट होनी शुरू हो जाएगी और ये पूरा करंट यहाँ से होते हुए वापस भी आ जाएगा और सर्किट काम कर रहा है आपका। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस निकालना है। तो वही फंडा जो मैंने आपको बताया है, सबसे पहले आप इसका रेजिस्टेंस फाइंड करो, देन इस लैंप का फाइंड करो, और देन इस लैंप का फाइंड करके तीनों को, इन दोनों को आप कैसे सॉल्व करोगे, पैरेलल में सॉल्व करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं L2 का रेजिस्टेंस निकालूंगा। अब देखिए L2 और L3 सेम है, मीन्स ये भी 100 वॉट 200 वोल्ट का है, ये L3 भी आपका 100 वॉट 200 वोल्ट का है। इन दोनों का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो सेम ही आएगा। मीन्स आपको एक ही का निकालना है, वही L3 का भी हो जाएगा क्योंकि दोनों की रेटिंग सेम है। ठीक है, और रेजिस्टेंस ऑफ, सबसे पहले रेजिस्टेंस ऑफ L2 इसका निकालता हूँ मैं। ठीक है, वही L3 का भी हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू होगा V² बाई P। V कितना है 200 और इसकी पावर कितनी है 100। सो ये रेजिस्टेंस इसका आ जाएगा 400 ओम। इसका 400 ओम आ गया तो इसका भी सेम ही आएगा क्योंकि इसकी रेटिंग भी सेम है। ठीक है, सो रेजिस्टेंस ऑफ L2 इज इक्वल टू L3, दोनों का कितना हो जाएगा 400 ओम। ठीक है, ऐसे ही मैं इसका काउंट करूंगा लैंप L1 का। तो लैंप L1 का जो रेजिस्टेंस आएगा वो हो जाएगा V² बाई P, मीन्स 200 का स्क्वायर अपॉन पावर कितनी है 40 वॉट। सो ये हमारा यहाँ से आ जाएगा 1000 ओम। कितना आ जाएगा 1000 ओम। ये किसका आ गया L1 का। ठीक है, L1 का रेजिस्टेंस 1000 ओम आ गया और 400 ओम हमारा L2 और L3 का, मतलब L2 का भी उतना ही है और L3 का भी उतना ही है। तो ये सर्किट, आपको सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना है। तो अब आप सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी रहे। ये सर्किट हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। L2 का रेजिस्टेंस अगर मैं दिखाऊं तो 400 ओम, ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, 400 ओम, और ये L1 आपके साथ सीरीज में है ना, इन दोनों के साथ कैसे में कनेक्ट है, सीरीज में है। तो इसका कितना रेजिस्टेंस आया था 1000 ओम रेजिस्टेंस आया था। अब कुछ इस प्रकार का आपको सर्किट मिल गया। तो आप सिंपल सा सिखाया है पैरेलल का में कैसे सॉल्व करते हैं, सीरीज में कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये दो सर्किट, तो ये दो कंपोनेंट रेजिस्टेंस आपके कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए। ठीक है, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैंने आपको बताया है दो सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस है तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सीधे 400/2। अगर आप इसको इस प्रकार से सॉल्व करोगे, जो नए स्टूडेंट है वो प्रॉपर तरीके से सॉल्व करें जैसे करते हैं। ठीक है, 1/r करके 1/400 प्लस 1/400, तो ये 400 ऊपर जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये ऐसे ही तो आएगा। तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट है,
यही तो कॉन्सेप्ट है। अभी सेम वैल्यू के दो रेजिस्टेंस है, 400 ओम के दो हैं तो 400/2, अगर तीन होते तो 400/3 इक्विवेलेंट हो जाता है। इन दोनों को सॉल्व करके कितना हो जाएगा, 400/2 का मतलब ये हो जाएगा, आएगा हमारा सॉल्व करके 200 ओम। ठीक है, मीन्स अब हमने इन दोनों को सॉल्व कर दिया तो मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ, एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूँ, और कितना है 200 ओम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 200 ओम। ठीक, 200 ओम प्लस 1000 ओम, तो कितना हो गया टोटल रेजिस्टेंस, या फिर इसको क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कितना आ गया हमारा सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बोलो या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलो। ठीक है, ये हो जाएगा 1000 प्लस 200, सो हाउ मच 1200 ओम। विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन सेकंड इज राइट, सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है ना, 1200 ओम क्या हो जाएगा सर्किट का रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, सो अब आपको जो है इस पहले क्वेश्चन से इनका रेजिस्टेंस का पता चल चुका है, और रेजिस्टेंस से ही हम क्या देख सकते हैं, उसकी ब्राइटनेस भी क्या कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि 100 वाट का जो रेजिस्टेंस आया है 400 ओम है, इसकी ये भी सेम है, तो ये भी 400 ओम आया, और ये हमारा कितना आया था 1000 ओम इसका रेजिस्टेंस आया। ठीक है, बट अब आपको क्या चेक करना है, जब क्वेश्चन नंबर 2 बोथ स्विच S and S2 आर क्लोज, जब ये दोनों स्विच हम क्लोज कर देंगे, ये दोनों स्विच अगर क्लोज हो जाएंगे तो ब्राइटनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑप्शन नंबर है L1 विल बी ब्राइटर देन L2 और L3, है ना। L1 की ब्राइटनेस L2 और L3 से ज़्यादा होगी या कम होगी या फिर बराबर होगी, आपने ये चेक करना है। ठीक है, तो L1 की ब्राइटनेस को देखने के लिए मैंने आपको सिंपल सा अभी सॉल्व कराया था, ये न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व कराया ना आपको, कैसे चेक करेंगे हम। अब चूंकि ये दो बल्ब पैरेलल में कनेक्ट हैं, इनके रेजिस्टेंस 400 आए थे, तो जब सॉल्व करके कितना आया था 400 को पैरेलल में सॉल्व करके कितना आया था 200 ओम आया था, है ना। और ये आपका जो रेजिस्टेंस है ये कितना हो गया 1000 ओम, ये L1 का है और ये L2 और L2 प्लस L3 का है। अब बताइए, अब ये आपके कैसे में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है ना। अब ये कैसे में कनेक्ट है, ये और ये आपको कंपैरिजन करना है L2 और L3 से। अब L2 और L3 की ब्राइटनेस कैसी होगी, L2 और L3 की ब्राइटनेस तो बराबर ही होगी, क्योंकि दोनों की रेटिंग सेम है और दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है ना। और मैंने पैरेलल में बताया है जिसका रेजिस्टेंस कम होता है वो ज़्यादा ग्लो करता है, ये बताया। बट दोनों का रेजिस्टेंस सेम है तो दोनों बराबर ही ग्लो करेंगे, ठीक है ना। बट हमें वो नहीं देखना, हमें L1 के साथ कंपैरिजन पूछा हुआ उसने L1 के साथ, तो दोनों का जो रेजिस्टेंस कंबाइंड रेजिस्टेंस आया वो 200 ओम आया, और L1 का कितना रेजिस्टेंस है 1000 ओम है। ठीक, ये बन गया सीरीज सर्किट। और सीरीज सर्किट में मैंने आपको बताया है जिसका रेजिस्टेंस, जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो बल्ब जो है ज़्यादा ग्लो करेगा। इट मीन्स L1 जो है हमेशा, L1 का 1000 ओम है, ये कितना है 200, तो L1 जो है हमारा लैंप 1 जो है इसका इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, ठीक है ना। सो L1 विल बी ब्राइटर देन L2 और L3। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इस प्रकार से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। तो कहने का मतलब ये है, पावर, आपको पावर का जो कॉन्सेप्ट बताया है, पावर के कॉन्सेप्ट पे ही ये बल्ब वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, सीरीज सर्किट में I²R फॉर्मूले से आप पावर को चेक करोगे, ब्राइटनेस को चेक करोगे, और पैरेलल सर्किट में आप V²R फॉर्मूले से पावर को चेक करोगे, ठीक है। कंसेप्ट ये है कि सीरीज सर्किट की अगर बात होगी तो जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा, और पैरेलल सर्किट में जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी क्वेश्चन में एक और इसका ऑप्शन है, इसी में मैंने एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया है। इसमें जो है क्या करना है आपने, अब कंडीशन क्या है, जब आपके स्विच S1 और S2 क्लोज हैं, मतलब जब आपने ये क्लोज कर दिए और वोल्टेज जो है 200 से क्या कर दिया आपने 400 वोल्ट कर दिया, मीन्स ये जो 200 वोल्ट है अब ये कितना कर दिया आपने 400 वोल्ट, यानी कि वोल्टेज आपने जस्ट डबल कर दिया है। तो इसको डबल करने से इस सर्किट में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस सर्किट में क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ अभी जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने अभी निकाला है, इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस आया है वो कितना आया है, वो आया है 1000 ओम L1 का,
L2 और L3 की मैं बात करता हूँ, इसका 400 ओम आया था L2 का, और दोनों की रेटिंग सेम थी तो इसका भी 400 ओम ही आया था, है ना। ठीक है, बट अब आपको चेक करना है क्या इफेक्ट पड़ेगा। लैंप L1 बर्न आउट होगा, लैंप L2 बर्न आउट होगा, लैंप L1 और L2 दोनों बर्न आउट होगा। इसको चेक करने के लिए हमें सबसे पहले इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना था। इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना आया, इन दोनों का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आया वो कितना आया, वो आया 200 ओम आया था, 200 ओम। ठीक है, इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस आया 200 ओम। अब देखो ये 400 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई किया हुआ, और आपको पता है सीरीज में जो, अगर मैं बात करता हूँ, इसकी जो वोल्टेज रेटिंग है 200 वोल्ट है। इन दोनों की वोल्टेज रेटिंग भी समांतर में थे, ये तो ये 200 ही होगी, है ना। अब जो है इसका चेक करता हूँ, इसका अगर इसकी जो रेटिंग है, अगर ये 200 वोल्ट से अगर इसकी रेटिंग ऊपर आ जाती है तो हमारा L1 क्या हो जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा। ठीक है, इसकी रेटिंग अगर 200 वोल्ट तक, इसका मतलब होता है कि 200 वोल्ट इसकी रेटिंग है, इससे ऊपर अगर इसमें वोल्टेज अप्लाई करो तो ये बर्न आउट हो जाएगा। ठीक है, हमें यही चेक करना है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अब अगर वोल्टेज डिवीजन रूल लगाऊं मैं इसमें, ये सीरीज में है तो 400 वोल्ट है, तो 400 इंटू इसमें जो वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करता हूँ 1000 अपॉन क्या होता है, इस वोल्टेज डिवीजन रूल कैसे लगाता है, 400 इंटू जिसमें आप ड्रॉप निकाल लो, इसमें निकाल लो वोल्टेज, तो 1000 इंटू 1000 और डिवाइड में जाता है, दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर देता है, ये हो जाएगा 1200 हो जाएगा। और ये सॉल्व करके आएगा आपका 2000/3 वोल्ट। इतना ज़्यादा वोल्टेज यानी कि 600, इसको सॉल्व करके 618, 600 से भी ऊपर इस पर इस लैंप के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो 600 से भी ऊपर आ रहा है, और जबकि इसकी जो कैपेसिटी है 200 वोल्ट की है। इट मीन्स लैंप L1 हमारा क्या हो जाएगा, इसमें बर्न आउट हो जाएगा। लैंप L1 क्या हो जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। एक 35 वोल्ट का बैटरी यहाँ पे है और इसके साथ सीरीज में कनेक्ट है एक 600 ओम का रेजिस्टेंस और एक अननोन रेजिस्टेंस R है जो कि आपको फाइंड करना है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा हुआ है। अ 35 वोल्ट सोर्स कनेक्टेड टू अ सीरीज सर्किट ऑफ 600 ओम एंड R मीन्स एक 35 वोल्ट का जो हमें सोर्स है ये कनेक्ट है किसके साथ, सीरीज सर्किट ऑफ 600 ओम एंड R रेजिस्टेंस, यानी कि 600 ओम और R ये दो रेजिस्टेंस के साथ कैसे में कनेक्ट है, ये 35 वोल्ट का सोर्स सीरीज में कनेक्ट है। नेक्स्ट आगे क्या दे रखा है, इफ वोल्ट मीटर जिसका रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, ये वोल्ट मीटर इज इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1.2 किलो ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस 600 ओम रजिस्टर। अब जो एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करा हुआ है, वोल्ट मीटर कनेक्ट करा हुआ है इस 600 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है। और वोल्ट मीटर आपको पता है, वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमेशा किस क्रम में हम लगाते हैं, उसको समांतर क्रम में लगाते हैं। तो कैसा लगेगा वो वोल्ट मीटर हमारा, यहाँ इस प्रकार से लगेगा। ठीक है ना, इसके अक्रॉस लगा रहे, मतलब 600 ओम पे हमने वोल्ट मीटर लगाना है तो कैसे लगाएंगे, पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, अमीटर हमें तो सीरीज में लगता है, वोल्ट मीटर हमेशा कैसा लगता है, पैरेलल में लगेगा, यानी कि समांतर क्रम में लगेगा। ठीक है, तो ये हमने वोल्ट मीटर लगा दिया और उस वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखा है। और वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा कैसा दिखाया जाता है, सीरीज में दिखाया जाता है। वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ये वोल्ट मीटर है, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैसे दिखाते हैं, उसका सीरीज में दिखाते हैं। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो दे रखा है वो कितना है, R इंटरनल जो दे रखा है वो कितना है, 1.2 किलो ओम, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 1.2 किलो ओम। ठीक है, हाँ इसकी वैल्यू है 1.2 किलो ओम, क्योंकि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है हाई रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और 1.2 किलो ओम जो है इसका रेजिस्टेंस दे रखा है
तो 1.2 किलो ओम का मतलब हो जाएगा 1200 ओम। किलो का मतलब कितना हुआ? किलो का मतलब होता है 10⁻³ सो 1.2 इंटू 10⁻³, तो ये हो जाएगा, अगर ये हम बदल रहे थे, 1200 ओम दे रखा आपके पास। ठीक है, 1200 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। और एक और चीज़ आपको गिवन है, ये जो वोल्ट मीटर रीड कर रहा है, वोल्ट मीटर कितना रीड कर रहा है? 5 वोल्ट। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी होती है? कितनी दे रखी है? 5 वोल्ट दे रखी है आपके पास। वोल्ट मीटर की रीडिंग भी आपको पता है और वोल्ट मीटर का आपको इंटरनल रेजिस्टेंस भी पता है। ठीक है, आपको फाइंड करना है इस आर की वैल्यू, ये आगे आर की वैल्यू। तो एक चीज तो आपको यहां पे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 5 वोल्ट रीड कर रहा है वोल्ट मीटर, है ना, और वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट के कंपोनेंट्स में या फिर सर्किट में पैरेलल में लगता है, समांतर में लगता है, और समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होती है? समान होती है। मतलब वोल्ट मीटर अब आपका 5 वोल्ट रीड कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ, जो ये 5 वोल्ट रीड कर रहा है वो किसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आएगा? दिस वन, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? 5 वोल्ट होगा। ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा 5 वोल्ट का। ठीक है, सो अब आपको पता है ये दोनों सीरीज में कनेक्ट है, और सीरीज में आपको पता है वोल्टेज क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट होता है। प्रत्येक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग होता है, करंट सेम होती है, बट वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? अलग अलग होता है। 35 वोल्ट का आपका सोर्स वोल्टेज, यानी कि सोर्स सर्किट का जो वोल्टेज है वो 35 वोल्ट है, उसमें से 5 वोल्ट आपका यहाँ ड्रॉप हो गया, क्योंकि वोल्ट मीटर कितना रीड कर रहा है? 5 वोल्ट रीड कर रहा है। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस पे कितना ड्रॉप हो गया? 5 वोल्ट। बाकी 30 वोल्ट कहाँ ड्रॉप हो जाएगा आपका? बाकी 30 वोल्ट आपका इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। सो ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा 30 वोल्ट, क्योंकि 30 वोल्ट ये हो गया, 5 वोल्ट ये, 35 वोल्ट। सिंपल। बट आपको वोल्टेज ड्रॉप नहीं निकालना, लेकिन आपको एक स्टेप मिल चुका है। स्टेप आपको ये मिल चुका है कि आपको इस पर ड्रॉप मिल गया है, और ड्रॉप कितना मिला है? 30 वोल्ट। अगर आपको इस पर करंट भी मिल जाए, करंट आई भी मिल जाए, तो आप आसानी से आर क्या निकाल सकते हो? फाइंड कर सकते हो V/I करके। ठीक है, अगर आपको सर्किट करंट आई मिल जाए, मतलब यहाँ से कितने, मान लीजिए यहाँ से आई करंट फ्लो हो रही है और ऐसे आ रही है ये, अगर इसमें तुम्हें आई का पता चल जाए तो आप आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज कितना आएगा इस पर? 30 वोल्ट ही आना है। और आई अगर आपको पता चल गया तो आप रेजिस्टेंस V/I करके यहाँ पर आसानी से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आपको एक हिंट यहाँ से मिल चुकी है। अब आपको क्या चीज़ निकालनी है? सर्किट करंट आई निकालनी है। सर्किट करंट आई कैसे निकलेगी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको एक क्लू यहाँ पे मिल गया है। क्लू क्या मिल गया है? यहाँ जो ड्रॉप है इस वोल्ट मीटर, जो ये वोल्ट मीटर आपका रीड कर रहा है, कितना रीड कर रहा है? वो रीड कर रहा है 5 वोल्ट रीड कर रहा है। कितना रीड कर रहा है? 5 वोल्ट रीड कर रहा है। ठीक है, तो 5 वोल्ट रीड कर रहा है, तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ? हमें पता है ये 5 वोल्ट रीड कर रहा है, ठीक है, और उसका रेजिस्टेंस भी हमें पता है 1.2 किलो ओम है। रेजिस्टेंस किसका है? 1.2 किलो ओम इसका रेजिस्टेंस है। 5 वोल्ट रीड कर रहा है, तो इसमें करंट निकाल सकते हैं हम। कितनी करंट आएगी? आसानी से निकाल सकते हैं। इस वाले रेजिस्टेंस में कितनी करंट आएगी ये निकाल देंगे, प्लस यहाँ मान, अब क्योंकि जो करंट आई है ना, वो करंट कुछ यहाँ जाएगी I1, क्योंकि इसका भी अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो यहाँ भी ड्रॉप होगा, है ना, और यहाँ भी ड्रॉप होगा I2। ये करंट कुछ यहाँ गई, ये I1 करंट है, ये I2 करंट है। बट बाद में जब यहाँ पर आएगी तो ये दोनों करंट मिल जाएंगे ना, ये वाली करंट और ये वाली करंट, इसमें तो पूरी सर्किट करंट आई जाएगी। ये तो आपको पता चल गया है। अब हमारा एम टारगेट है I1 और I2 को फाइंड करना। तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? I बराबर क्या होता है ओम्स लॉ के हिसाब से? क्या होता है? I बराबर V/R होता है। अब I2 निकालना है। I2 किस पे ड्रॉप, किसके अक्रॉस करंट है? इस 600 में करंट I2 है, तो इस पे वोल्टेज कितना है दिख रहा है आपको? 5 वोल्ट। और R कितना हो जाएगा भाई? 600। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, I2 की वैल्यू आ जाएगी 1/120 एम्पियर। हमें मिल गई है I2 की वैल्यू। ठीक है, अब चाहो तो आप I1 निकालो या ना निकालो,
I1 निकालने से अच्छा है आप करंट डिवीजन रूल अप्लाई कर दो। इस वाली ब्रांच में अगर मैं करंट डिवीजन रूल अप्लाई करूंगा, करंट डिवीजन रूल कहाँ पर लगता है, जहाँ पर दो सर्किट रेजिस्टेंस कैसे होते हैं, पैरेलल में होते हैं। ये भी मैं बता चुका हूँ, ये R1 है, ये R2 है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से करंट ऐसे आ रही है तो करंट डिवाइड हो जाएगी, ये I1 और ये I2। अगर मुझे I1 निकालना है तो क्या करते हैं, जितना हमारा सर्किट करंट है करंट डिवीजन रूल में, टोटल करंट I ये है ना, किसमें निकाल रहे हैं हम, R1 में, तो R1 नहीं आएगा, इनटू में आ जाएगा R2, अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन R1 प्लस R2, और यहाँ में जस्ट ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें अप्लाई करता हूँ तो I2 की वैल्यू जो है, यहाँ से हमें I मिल जाएगा। देखो कैसे, I2 की वैल्यू निकाल दी हमने 1/120, ये I2 है, इज इक्वल टू I। सर्किट करंट कितनी है नहीं पता है, मान लो एज्यूम कर लो I इंटू, अब ये 1/120 एम्पेयर की जो करंट है वो किस में जा रही है, इसमें जा रही है। लेकिन मैंने क्या बताया, सर्किट करंट I इंटू जिसमें करंट जा रही है वो नहीं, उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस। तो इसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस कितना है, 1.2 किलो ओम, मतलब 1200 ओम बट्टे 1.2 प्लस 600, मतलब 1200 प्लस 600 कितना हो जाएगा, 1800 ओम। देखिए यहाँ से आपको I मिल जाएगा, है ना। तो I की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 इंटू 120 डिवाइड बाई 4। ठीक है, यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी, कितना हो जाएगा ये, 120, यही आएगा। फोर, हाँ यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो, इसीलिए ये आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा ये, 120 इंटू I की वैल्यू हो जाएगी 4I इज इक्वल टू हो जाएगा 4I इंटू 120 इज इक्वल टू हो जाएगा 6, है ना। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 6/4 इंटू 120, है ना। और I की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/80 एम्पियर। कितना आ जाएगा भाई, 1/80 एम्पियर। ठीक है, ये I मतलब सर्किट करंट I की वैल्यू हो गई। अब हमारा काम आसान हो गया। अब हमें क्या निकालना है, R निकालना है, मीन्स ये वैल्यू निकालनी है। वोल्टेज हमें पता है इस पर कितना है, 30 वोल्ट है, और I की वैल्यू कितनी आ गई, 1/80 आ गया। सो 1/80, सो R इज इक्वल टू हो जाएगा 30 इंटू 80, सो 2400 ओम। या अगर मैं इसको किलो में बोलूँ तो 1000 से क्या कर लूँगा, इसको किलो बना दूँगा। किलो का मतलब 1000 होता है। अब 2400 ओम को अगर मैं किलो बनाऊँ तो कितना, 1000 से करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 2.4 किलो ओम। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.4 किलो। अब आप देख रहे हैं इन न्यूमेरिकल्स को करने में सारी चीज़ें आ रही है। वोल्टेज निकालना पड़ रहा है, वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करना पड़ रहा है, करंट डिवीजन रूल अप्लाई, जो चीज़ें मैंने पढ़ाई है अगर आप नॉर्मल उनको पढ़ें तो आपके समझ में नहीं आने वाला। जब तक आप इस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं करोगे, अप्लाई करना नहीं सीखोगे, आप इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल सर्किट में अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। उससे आपको आप फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे और आसानी से आप कॉन्सेप्ट भी आपके समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इसकी वैल्यू आ गई 2.4 किलो ओम या फिर 2400 ओम। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 110 वोल्ट की लाइन पे। रेटिंग तो उनकी 220 वोल्ट की है, लेकिन उसको अप्लाई किया गया है 110 वोल्ट की लाइन पर, उसको अप्लाई किया गया है। आपने क्या निकालना है, पावर डिसिपेशन निकालना है प्रत्येक बल्ब, मतलब प्रत्येक बल्ब में कितना पावर लॉस होगा या फिर कितना पावर डिसिपेशन होगा, ये आपने क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम हम बना देते हैं। हमारे पास दो बल्ब हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये बल्ब जो है कनेक्ट हैं 110 वोल्ट की लाइन से कनेक्ट हैं, और इनकी जो रेटिंग है ये 500 वाट 220 वोल्ट, और ये भी आपका सेम 500 वाट 220 वोल्ट। ठीक है,
ये आपके पास क्या है, बल्ब हैं दो, ठीक है, एक बल्ब ये है और एक बल्ब हमारा ये है, ठीक। ये कनेक्ट है किस पे, 110 वोल्ट की लाइन पे। तो हमें क्या निकालना है, पावर डिसिपेशन निकालना, मतलब प्रत्येक बल्ब कितना पावर डिसिपेट करेगा, पावर लॉस उसमें कितना होगा, है ना, कितना पावर वो कंज्यूम करेगा दोनों बल्ब। अब दोनों बल्ब जो हैं बराबर रेटिंग के हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों पर जो पावर डिसिपेशन आएगा वो भी सेम ही आएगा, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करना है। पावर डिसिपेशन को कैलकुलेट करने के लिए सीरीज में मैंने आपको बताया है, पावर डिसिपेशन अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा I²R। आपको उसके लिए सीरीज में करंट निकालनी होगी और टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। सबसे पहले करंट को फाइंड करने से पहले करंट तो हम तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास क्या होगा, वोल्टेज गिवन होगा और रेजिस्टेंस गिवन होगा। वोल्टेज तो गिवन है लेकिन हमें रेजिस्टेंस नहीं पता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो है क्या करना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस फाइंड कैसे करेंगे, क्योंकि ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं। तो पहले एक सिंगल बल्ब का रेजिस्टेंस निकालोगे, वही इस बल्ब का भी वैसे सेम, क्योंकि दोनों की रेटिंग सेम है। तो मैं सपोज इसको L1 मानता हूँ और इस बल्ब को L2 मानता हूँ, ठीक है। अब मैं फाइंड करता हूँ रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब L1। तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, मान लीजिए R1 आएगा, तो ये हो जाएगा V²/P। V² का मतलब कितना वोल्टेज है, इसका रेटिंग कितनी है, 220 वोल्ट, मीन्स 220 का स्क्वायर, बाई P 500 वाट। और ये सॉल्व करके आता है 484/5 ओम। अब ये इसका रेजिस्टेंस कितना है, ये भी सेम रेटिंग का है, तो इसका भी कितना आएगा, सेम इतना ही आएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा L1 का रेजिस्टेंस, क्योंकि दोनों सीरीज में हैं, प्लस L2 का रेजिस्टेंस, और दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, मीन्स 484/5 प्लस 484/5, ठीक है। इसको ऐड करके ये आएगा आपका 968/5 ओम। ये आ गया आपका टोटल रेजिस्टेंस। अब हमें पावर लॉस निकालना है, अगर इस रेजिस्टेंस पे क्योंकि हमें पावर लॉस दोनों में निकालना है ना, इसका अलग निकालना है, इसका इंडिविजुअल लगेगा, लेकिन आएगा सेम, क्योंकि दोनों की रेटिंग सेम है। सो मान लीजिए मैं इस वाले का लेता हूँ, तो R1 कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पावर डिसिपेशन I²R1 कर देता हूँ। अब मुझे I जो होती, क्योंकि सीरीज सर्किट है और सीरीज में करंट सेम होती, चाहे इसकी बात करो चाहे कितने भी लोड आप लगाओ, तो आपको I फाइंड कैसे करोगे आप, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था। ये सारे न्यूमेरिकल्स जो हो रहे हैं, जो भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं, उन्हीं से रिलेटेड फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हम इस प्रकार के क्वेश्चंस करें, चाहे वो कंपटीशन में हो, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठें, इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चन देखने को आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से I = हो जाएगा V/R। तो V कितना है, सर्किट वोल्टेज 110 वोल्ट, और R आपका कितना है, टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि आप सर्किट करंट निकाल रहे, तो सर्किट करंट कैसे निकालोगे, सर्किट का वोल्टेज 110 वोल्ट, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, 968/5। तो 5 यहाँ चला जाएगा, 968 यहाँ चला जाएगा। इसको अगर मैं और इजी करूँ तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल, जो आप I का जो वैल्यू आएगा, ये हो जाएगा हमारा सॉल्व करो इसको, तो ये 2 से 55, और ये हो जाएगा हमारा, सॉरी 2 से नहीं, ये 11 से कैंसिल हो जाएगा ना, 11 को अगर मैं 10 से करूँ तो 110 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 88, ठीक है। फिर ये फर्दर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा, और ये हो जाएगा 44, 25/44 एम्पियर का आपका क्या आ जाएगा, सर्किट करंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबके। जो स्टूडेंट जिन्हें खुद आ जाता है वो अपने आप से पहले प्रैक्टिस ज़रूर करें, देन इसको देखें आप, एक बार पॉज करके पहले खुद से स्वयं से करने की कोशिश करें, ठीक है, वो ज़्यादा सही होगा, ठीक। अब आपको क्या निकालना है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन ईच बल्ब, क्योंकि दोनों की रेटिंग बराबर है, तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन दोनों बराबर आएगा, है ना। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा I²R1। I² का मतलब ये आपका I का वैल्यू आ गया ना, 25/44 का स्क्वायर, R1 R2 कुछ किसी का भी ले लो, दोनों बराबर ही है। कितना आया था, एक सिंगल का रेजिस्टेंस कितना आया था, 484/5, यही आया था। ये सॉल्व करके आ जाएगा आपका 25 × 25, 44 × 44, 484/5। कोई शॉर्टकट नहीं मार रहा हूँ, एक एक स्टेप करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे
44 से कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम, 11 से 44 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम 25, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 25 इंटू 5 125/4 वाट। ये एक सिंगल बल्ब का पावर लॉस होगा। इसमें भी इतना ही है तो ये भी सेम रेटिंग का है, तो इसमें भी क्या होगा, इतना ही हो जाएगा, ठीक है। अगर कंबाइंड पावर निकालूं तो कंबाइंड पावर कैसे निकालोगे आप, सीरीज में कंबाइंड पावर होता है, फॉर्मूला होता है P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। ये फॉर्मूला होता है सीरीज सर्किट में पावर इक्विवेलेंट पावर निकालने का सीरीज में, और पैरेलल में पावर होती है P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। इस फॉर्मूला को भी आप लिखो। ये सब चीज़ें मैंने आपको जो भी लेक्चर्स पढ़ाए हैं उनमें सब चीज़ें बताई हुई है। ये सीरीज के लिए होता है। सीरीज सर्किट में अगर पावर निकालनी है, आपको टोटल पावर निकालनी है, तो इस प्रकार से करते हैं P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। ये आपका पैरेलल में होता है P1 प्लस P2। अगर मुझे कंबाइंड पावर निकालनी है दोनों बल्ब की, तो कंबाइंड पावर कितनी आ जाएगी, कंबाइंड पावर हो जाएगी सीरीज में P1 P2 मीन्स, अब यहाँ पे P1 भी वही है P2 भी वही है, क्योंकि दोनों बल्ब की रेटिंग बराबर है। 125/4 इंटू 125/4, 125/4 प्लस 125/4, ठीक है। सो ये सॉल्व करके आ जाएगा आपका 125 इंटू 125/16, और जब ये ऊपर जाएगा आपका तो ये 4/250 है ना, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स। सो 125/8 वॉट है ना, 125/8 वॉट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका रिलेटेड पावर से रिलेटेड पावर डिसिपेशन से रिलेटेड क्वेश्चन की एक बल्ब में जो है अगर मैं वोल्टेज ऐसी कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, कितनी पावर आपका आएगा, ठीक है।